सत्यम शिवम सुंदरम शिवाणी संहिता वीणावादनी सारी दे रखो हमारा ध्यान सम्यक वाणी शुद्ध सर कृपा करो हनुमान। सियापति रामचंद्र की जय। पावन ब्रह्म जी यहाँ के जम्मू संतगण बाहर से भैया जी संतगण अभी हमारे गुरु जी एक संकेत पृथ्वी से पावन ग्राम रंगचिरई में रजत जयंती और रजत जयंती के समारोह में लगातार 20 साल से उपस्थिति नान लेकर के और सबके आशीर्वाद पावत है। यही आशीर्वाद लपाए खातिर सन 2025 में आपके चरण कमल में आशीर्वाद हेतु पहुँचे हैं। आप सबों के आशीर्वाद के आकांक्षा साथ ही साथ धर्म मंचला सुशोभित करने वाला ये हमारा समस्त संत जन श्रोता समूह माइक वाले भैया और हमारे संचालक महोदय जी जेकर बारे में बोले और परम आदरणीय धर्म मंच में हमारे सम्माननीय गुरुदेव निर्णायक आप सबों के पावन चरण कमल श्री चंदन मानस परिवार ग्राम कचना के नान ले कमल की तरफ ले बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम। करी पूजा मारी चितव सादर पूछी बात कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आप मतलब प्रसंग से जोड़ने के प्रयास करो। महाराज रावण लंका के राजा बहुचीज कहाँ मारीच के आश्रम और आप सबला मालूम है भगवान के बिना फर के बाण में घायल होकर के मारीच कहाँ पहुंचे हैं? विश्वामित्र मुनि के यज्ञ से लेकर के लंका तक के पहुंची और वहां पहुंचे के बाद में अपन भूल न सुधारे खातिर वर एक राक्षस मारीच संत के प्रवृत्ति में आया और संत की प्रवृत्ति में कहावत ये है जिया संत रथे ना वो एक अकेला रथ
अब जब होकर घर में कोई मेहमान के आगमन हो, मान लो मारीच के घर में पत्नी रहती तो एक लोटा पानी निकालती और सगा है कि चाय बनाती, लेकिन वहाँ काहे करी करी पूजा मारीच तब अतिथि देवो भव। और फिर बीच में अतिथि के साथ साथ राजा रावण राजा है और ये मारीच को ने होकर प्रजा जन तो राजा ला अतिथि सम्मान दे खातिर वह काय करी पूजा करी पूजा दोनों हाथ से रावण जी के पूजा करी और दाई हो रावण के पूजा कर बात लगे सादर पूछी बात सुंदर आसन दी बैठी। अब बैठाने के बाद में पूछते महाराज, ऐसे तो राजा मन के आगमन हर समय प्रजा के घर में नहीं हो, कोई न कोई काम पड़ते तब आगमन होते, कवन हेतु और आपकी ये चेहरा बतलाते आप थोड़ा से चिंतित हो, तो ये चिंता के कारण का है कवन हेतु मन व्यक्त अति, आपके मन जो है चलायमान लगत है व्यथित लगत है, तो अक्सर आए होता बिना खबर के आप यहाँ आए हैं, ये प्रसंग मिले यही ला प्रसाद बना करके आप तक के परोसे के प्रयास करूं। आओ हनुमान जी से निवेदन करता हूं तो चरण कमल में छोटे से श्रद्धा सुमन अर्पण बोल दे पवन सुत हनुमान की जय। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगू बज देह ना स्वरे है ना सरगम
बेरा और पढ़ा था हमारा रामचरित। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, अच्छे कर्म करना सिखलाती है रामायण, अच्छे कर्म करना सिखलाती है रामायण, अपने कमी को देखो तुलसी ने दी है दर्पण, तुलसी ने दी है दर्पण, तुलसी ने दी है दर्पण। महाराज रावण के आगमन मारीच के पास हुए कावर। आप सबों लग निवेदन करता हूँ, ये संसार में सबके परीक्षा होते, भगवान की घनुक परीक्षा। रावण मारीच के माध्यम से रावण की परीक्षा ले रहे। अब रावण लेकर प्रेरणा कहाँ से मिली, यह सोचने लगता है। आज तक के भगवान राम देख ले, बिहाव हुए के बाद में 12 वर्ष तक के अयोध्या में निवास करी। 12 वर्ष निवास करे के बाद में आज 12 वर्ष बोला वनवास के अवधि में हो गए। अब तक के रावण ला जानकारी नहीं, राम जन्म ले गए है जानकारी नहीं, इसे नहीं। यदि वो प्रसंग देखो तो आप सब जानत हो, माँ कौशल्या के हरण रावण के माध्यम से ओकर बावजूद भी आज रावण परीक्षा ले बर गए। कावर जिन प्रसंग में हमन हवन वही प्रसंग की चर्चा कर वो अति उत्तम। आप विचार करके देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास में चित्रकूट ल जैसे ही पार करिस, 12 साल रहे के बाद में जैसे ही पार करिस तो भगवान राम सीता मैया के श्रृंगार करिस। एक विचार करो, भगवान राम ला 14 साल के वनवास हो, 14 बरस राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। वो तपस्वी बन करके वनवासी जीवन बिताई। गुहराज निषाद कथे, प्रभु आप यहाँ आए हो, मोर घर में रहो, मोर राज्य में रहो। अरे 12 साल का 14 साल यही बिता दो। भगवान राम कहते नहीं नहीं, मैं तो तपसी वेश में वैराग्य स्वीकार करे हूँ, एक सिद्धि आऊँ। भगवान राम नहीं रुको वैसे की। और आज सीता मैया के श्रृंगार करत थे, जेला देख करके देवराज इंद्र के मन में प्रभाव ये हो गए कि वास्तविक में आदमी हरे, इंसान हरे कि भगवान हरे। वो भी परीक्षा ली, का के परीक्षा ली, बोले बल के साथ साथ में प्रभाव के साथ में होकर स्वभाव। जयंत जी महाराज गलत भगवान राम के परीक्षा ली। और आज देखो, जैसे ही भगवान राम गीता के माध्यम से लक्ष्मण जी का समझे और समझे के बाद में ही तत्काल शूर्पणखा के आगमन हुई। और शूर्पणखा कोने बोले रावण की बहनी है, और रावण के बहनी एक नारी जाते होते हुए अपन मर्यादा ला लांग करके भगवान राम ला अपनाए की कोशिश करी। भगवान राम कथे में शादीशुदा हूँ, ओकरे सामने में लक्ष्मण ला अपनाए की प्रयास करी। आप विचार करो, वैसे शूर्पणखा के बारे में संत जीवन सुंदर से बात करते। शूर्पणखा शादीशुदा नारी हरे, ओकर एक जन लड़का और ही से जे लक्ष्मण द्वारा उला मारे और ओकर बाद में वो विधवा हो गए, ओकर पति विद्युजीव के रावण द्वारा अंत हो गए। वो खाली हाथ वाली बिहाव करे बर कुमार अवस्था वाले राम लक्ष्मण ला अपनाए खातिर बलगिस। अब ओकर फल का मिली, ओकर नाक और कान काटेगी। और शूर्पणखा के जैसे ही नाक कटिस, कान कटिस, वहां से रक्त निकलिस। और शूर्पणखा रक्त से निकले के बाद में विरक्त हो गई। और विरक्त होने के बाद में रावण ला संदेश देते, भैया ये राज में ते राजा बन के बैठे, तो राज में का होते बोला पता का होते। देखा था सपन बहनी ला, एक नाक नहीं है। अब बताओ दाई हूँ नाक का कर, ये नाक कटे के लिए काम करी। और एक बात तो बताते, नारी जाति के जीवन कांच है, और कांच में थोड़ा सा भी ठोकर लगते ना तो वो में दरार आ जाते। वो दरार कटकोते बराबर होने वाला नहीं है। ये नारी जाति के इज्जत है, ये हम भैया मन खुश है। नारी जाति की इज्जत किसने है भैया, पुरुष जाति के घलो इज्जत किसने है। संसार में 3 मानव, आप सब जानते हैं, संसार में केवल 3 मानव है, पुरुष, नपुंसक, नारी व जीव चराचर झारी।
पुरुष है, नारी है और एक नपुंसक है। लेकिन भगवान राम के प्रेरणा से आज ऐसे शूर्पणखा नारी बने हैं जे नारी है सदैव झूठ बोलने वाली, लेकिन रावण ल न्याय के बाद बतेस ये न्याय के बात ला सुन करके महाराज रावण कथे मैं मारीच के सहारा लाऊं और मारीच कौन हरे। आप सब ला एक संकेत दे दो, मारीच हरे मन। कोई भी कर्म करना है, कर्म करे खातिर पर मन की जरूरत पड़ते, मन के सहारा लेना पड़ते। आज रावण मन रूपी मारीच के पास गए हैं। अब बाबा तुलसीदास जी एक संकेत करते, 10 मुख सकल कथा ते ही आ गया। मारीच महाराज कहते प्रभु महाराज आप ले ये आश्रम में आए की क्या जरूरत, अरे आप मोला बुला लेते, मैं तो प्रजा हरा हूं, आपके पास पहुंच जाते। आशीर्वाद में गया ये में दो बात आता, राजा आप प्रजा के घर में आए तो प्रजा अपन आप ल कथे महाराज आप मोर घर में आए मैं सौभाग्यशाली हूं। लेकिन दूसरा बात तो कथे महाराज आप ला कोई जरूरत नहीं से, कोई काम नहीं से, आप काकरो माध्यम से मोला संदेशा देते हो, मैं आप तक के पहुंच जाते हूँ। तो प्रजा के भाव ये रहते मालिक ला कोई प्रकार के कष्ट ना हो, और राजा के भाव ये रहते प्रजा ला कोई प्रकार के कष्ट न हो। बस यहाँ तक कि ए लाइन तक के यहाँ ये बात ठीक है, लेकिन 10 मुख सकल कथाते ही आगे बाबा तुलसीदास जी रावण के नाम में परिवर्तन कर क्या परिवर्तन करी। अभी तक के क्या किस करी पूजा माई तब सादर पूछी बात, कवन हे तुमन व्यग्र अति अक्सर आए अवतार। और एकर पहली 10 मुख गए जहां मारीचा नाई मात स्वार्थ नत नीचा। जे आदमी के जीवन में स्वार्थ भरे रहते ओकर बोली अलग रहते। हाँ अक्का सुहानी बोली बोली, अक्का मीठ बोली बोली, सामने वाला होकर अधीर हो जाए। महाराज रावण काय करते, बाबा तुलसीदास जी महाराज रावण की ये बोली भाखा के बारे में सुंदर से बात कहेगा। नवनीच के अति दुखदाई जिमि अंकुश धनु उर्ग बिलाई। बड़े आदमी झुके तो उनमें स्वार्थ रखे, कोई न कोई मतलब रखे। एक स्थिति महाराज रावण जा करके स्वयं मारीच महाराज के प्रणाम करते। जाऊ बड़ा भयदायक खल के पे प्राणी जिमि अकाल के कुसुम भवानी। वाणी घलोक मिथ्या, चरित्र घलोक मिथ्या और दिल में कपट भरे हैं, तो सामने वाला अपन वश में करे खातिर बर आज महाराज रावण मारीच के आतिथ्य स्वीकार करत है। अब बाबा तुलसीदास जी लिखी 10 मुख रावण के केठन मुहरी सोईदाई 10 मुख है ना, 10 मुख लिखावत है। आदमी हाँ एक ठन मुंह साफ करे बर एक ठन ब्रश की जरूरत पड़ती, एक ठन मुंह के दांत ला साफ करे बर त रावण हर दिन 10 ठन ब्रश करत रही सोही। कैसे हो 10 ठन पेस्ट अलग अलग लगाती से 10 ठन मुंह में। ये 10 मुख के मतलब क्या है, आदमी हाँ पल भर में 10 प्रकार के बात कर लेते। रावण के बात ला आप देखो, कहीं सहित अभिमान अभागे। महाराज रावण जेकर नाम के आगे अभागा लिख दी, भगवान के परीक्षा ले बर जाती। सती मैया भगवान के परीक्षा ले बर एक नारी हो करके फल का मिली, भगवान शंकर जी से बोला अलग होना पड़ा। आज महाराज रावण राम जी के परीक्षा लेबर गए है। एक स्थिति बोला क्या करते, कहीं शहीद अभिमान अभागे। महाराज रावण क्या करते, हो कपट मृग तुम छलकारी। ऐ मारीच रिश्ता में आप मामा हो, लेकिन यहाँ जो शूर्पणखा मोला बताए, जंगल में 2 तपस्वी आए जेकर नाम राम और लक्ष्मण है, ओकर संग में सुंदर नारी है। और नारी ला मैं आप ला अपना ही ये सोच करके नारी ला लाए खातिर बर में गिरे हो तो मोर ये हालत हुई। वास्तविक में देखा जाए तो भगवान राम लक्ष्मण और सीता कौन है,
सानुज सी समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। भगवान राम ज्ञान, मैया सीता भक्ति और लक्ष्मण जी वैराग्य। एकर मतलब ये है शूर्पणखा गिरी तो ज्ञान ला अपनाए बर गिरी, ज्ञान ला नहीं अपना सकी तो वैराग्य ला अपनाना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों नहीं अपना सकी तब कहा वो दावा डाली भक्ति के ऊपर। तो भगवान राम कहते भक्ति के ऊपर दांव खेलने वाले तो ये संसार में कल्याण नहीं है। एक रेसिती सीता मैया के नाक कटी तो सीता मैया सोचते मोर पति के नाश करने वाला मोर भाई रावण आज ये कुल के महु नाश कर दो। नारी में बदला के भावना होते दाई हो। शूर्पणखा ओकरे से दिगिस और शूर्पणखा के बात लमान करके रावण आज परीक्षा ले बर गए है। मारीच को ने बोले मन हरे। बाबा तुलसीदास जी काहे कहते प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विधि पाऊं तो प्रभु कहे तू मन को पाले पा जाएगा मोह। तोरा मन दर्पण कहलाए, 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 तोरा मन दर्पण मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न हो। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। जग उजियारा जब जब फैले मन उजियारा न हो। से उजले दर्पण पर प्राणी, से उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
सियापति रामचंद्र की। जय। अब देखो जब का जन यहाँ बैठे हैं मन के आधार लेके बैठे हैं भाई, सही मन कहा थे तो बैठे हैं ना, मन की ताने उच्च दे, सारा आधार केवल मन के है नहीं। अब रावण कहाँ गए हैं? मन रूपी मारीच के पास। वो मारीच होकर मामा है, रिश्ता है, वास्तविक में ये शरीर है तो मन यहाँ जुड़े है और मन से ये शरीर के घलोक रिश्ता है। मन घलोक ये शरीर के स्वास्थ्य स्वार्थ में डूबे रहते। अब रावण कौन है? मोह दस मौलिक भ्रांत अहंकार है नहीं। रावण मोह है। अब मोह ये शरीर के प्रति हर कोई लड़ता है, मन के सहारा लेते। अब मोह में जब फंसते आदमी हैं तो मोह निवारण हेतु काय करते? मारीच एक काम कर, का एक काम कर, हो कपट मृग तुम छलकारी, आप कपट के रूप में मृगा बन जाओ और छली बन जाओ, छलिया बन जाओ और दूसरा छल करना है, अपन नहीं दूसरा छल करना है। जे विधि हरि आनो नृप नारी, ऐसे तरीका से ते मृगा बन जा ताकि वो तपस्वी के नारी ला मैं हरण करके ले आऊं। ये अच्छा बात है ताई। मारीच ला रावण सलाह देवते ते एक मृगा बन जा, ऐसे मृगा बन जिन छलिया के रूप में रहा है, पल में अलग पल में अलग। ऐसे मृगा बन जा जेकर से मोर काम सिद्धि होई, वो आए तपस्वी देकर नारी के में हरण कर। ऐसा गलत काम पर कहूं प्रेरित करे। सीता मैया घलोक रही लंका में। एक रे आने वाला प्रसंग में यदि आप हम सोचन भला, यही मृगा के पीछू में सीता मैया काय कहते, प्रभु ये मृगा लान देते, ये मृगा ला पोस लेते नहीं तेकर छाला ला सोन बरोबर दिखत राख लेते। भगवान राम काय कहते? सीते मोर खातिर, राम के खातिर, अपन पति के खातिर अयोध्या में तो बिहाव हुई और मुंह दिखाई में तोला माँ के कई कनक भवन अर्पण करे रही से, वो सोन के भवन ला छोड़ दे और ते मृगा के पीछे जाए पर मोला संकेत करत हो। एक काम कर सीते, अपन पति या भगवान राम ला छोड़ के जिन सोन पाना चाहते सीते, एक काम कर तोला सोन के लंका में भेज दूं। एक रे सिद्धि बाबा तुलसीदास जी एकर पहली भगवान राम के लीला के बारे में लिखी। जिन समय लक्ष्मण जी कंद मूल फल लायल गेली से, वही समय भगवान राम कथे का ए सीते एक काम कर, तुम पावक मह करहु निवासा और जो लगी करो निशाचर नासा। मोला राक्षस मन के नाश करना है, ये लीलम ते मोला सहयोग दे। तो मोला काय कर लगी ते आगे में करिक प्रवेश कर। बाबा तुलसीदास जी सुंदर से संकेत दे है। यहाँ जो सीता बैठे है भगवान राम के संग में, वो कौन है? बोले छाया सीता है, नकली सीता है। और महाराज रावण वो नकली सीता ला हरण करे खातिर भर स्वयं अपनो नकली बनना चाहते। और सीता मैया यहाँ पर में कौन है? उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। सीता मैया कौन है? यहाँ पर में माया है। तो माया बड़ा ठगनी हरे और रावण पूरी माया के ठगनी में अब फंसा दे। बाबा तुलसीदास जी संकेत करी, जही विधि हरि आना नृप नारी, यदि वो राजा के नारी होई तो मैं हरण करूं। अब गलत काम में सहयोग दे खातिर मारीच तैयार भी हुई। काबर एक घाव गलती काम कर चुके। विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में तबाही मचा दी। विश्वामित्र मुनि भगवान राम लेगी, भगवान राम चाहे तो वही समय फन वाले बाण में मार सकत थी। भगवान राम दो घाव बिना फन वाले बाण के उपयोग करे। आप सब जानते हो यही अरण्य कांड की शुरुआत में देवता पुत्र देवराज इंद्र के पुत्र जयंत के प्रति एक ठन तीन काला ब्रह्म अस्त्र बना के भेजे रही से। काबर जयंत ला मानना नहीं रही से, सुधारना रही से। अब इसने बिना फर के बाण मारीच ला मारे रही से। अब वो बिना फर के बाण के असर मारीच के जीवन में अटका पान लगी। ते ही पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। भगवान राम के महिमा ला महाराज रावण के पास बतावा।
धन्य वो मारीच जो भगवान राम के महिमाला मोह रूपी रावण के पास बता सकते। अब यदि अच्छा सुनने वाला हो और अपन हृदय में हृदयांकन करने वाला हो तो रावण के बात ही कर ले। मार जती बदला की भावना या नारी हरे के चरित्र होकर पास नहीं होती। ये प्रसंग एक लिखसाएं भगा देता हूँ, काबर समय बिल्कुल कम। आप विचार करो एकदम शार्ट में रावण जब ये युक्ति बताई मारी चलनी मारिस भगवान राम के महिमा ल बोला बताई ओकर बाद रावण कथे आए मारी तय मोर बात नहीं मान बिना मैं तोला मार दो। सीता मैया घलो किस रावण लंका में ऐसी तय मोला अपना ले नहीं तोला जान से मार दो। तो जेला जान के डर है बोला देह के मान होबे करी देह के माया होबे करी। मारीच कथे दे मोला मारूं कथस महाराज वो कल भगवान के हाथ में एक दिन तो मरना है, भगवान के हाथ में नहीं मर जो मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान। अब फिर प्रभु ही बिलो कहूं धन्य नमो सम्मान मोर सही कोई धन्यवान नहीं होई भगवानी नहीं होई जैन मारने वाला लहुट लहुट के देखत रहूं। और दुनिया ला भगवान हा जन्म देने वाला है पालने वाला है संहार करने वाला है। बोला प्रत्यक्ष अपन यही आंखी में यही चक्षु में देखत देखत में मरना स्वीकार करूं लेकिन तोर हाथ में मरना स्वीकार नहीं करो। मारीच रावण के बात ला सुने के बाद में अपन कान में नहीं धरी। हालांकि मारी रावण ल सहयोग दिस बाबा तुलसीदास जी एक रेसेती काय करी। एक तरफ भगवान की लीला में मारीच के सहयोग है और एक तरफ भगवान राम मारीच के अंतःमन में जो बात आवत है वो बात ला पूरा करे खातिर पर भगवान राम भी तैयार है। काय करी बाबा तुलसीदास जी एक संकेत करते अंतर प्रेम तासु पहचाना मुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना प्राण तजत प्रगटे से निज देहा सुमिरे श्री राम समेत स्नेहा। भगवान राम काय करत से नर लीला करत। अब नर लीला करत है तो मृगल बताती चाहे तो जयंत बरोबर एक तीन कल छोड़ सकत रही लेकिन नकली सीता है। अब एक से हमारा यदि पारिवारिक ज्ञान लेना है तो दाई हो सुनो। अब आप मतलब पारिवारिक एक बात ला चलाए के प्रयास घर के नारी जाति अपन पति कभी नहीं तैयार न चाहिए एदे काम ला कर दे एदे काम ला कर दे। आजकल तो बहु बेटी मनाते नहीं काय करते हैं ए जी काय बिहाव पर मोर पर मंगल सूत्र नहीं ले रहे वो नाचू टिकली असल ले रहे। अब मोर बर्थडे आवत है मोर पर मंगल सूत्र ले दे। सोन के पीछे धन के पीछे जाने वाला की यही स्थिति होते। रावण जो है नकली साधु बन करके नकली महात्मा बन करके सीता मैया के हरण कर लेते। दाई हुए एक भाव छिपे है एक ही व्रत एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी जात ला तो पति के सेवा से बढ़ करके और कोई दूसरा देवी देवता के पूजा करे की जरूरत नहीं। आप सब जानते हो प्रत्यक्ष प्रमाण माँ सती मैया अनसुईया तीनों देवला लड़का बना दी। तो ये नारी जाति के लिए सुंदर से प्रमाण बतलाते और हमारे संत जीवन घलो का जैन घर में परिवार है परिवार में पति है। पति समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है पति समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है और पत्नी समझदार हो तो पति समझदार हो तो मकान जल्दी बन जाता है और पत्नी समझदार हो तो घर संस्कार से भर जाता है संस्कार से भर जाता है संस्कार। और वो घर में पति और पत्नी दोनों समझदार हो तो घर मंदिर बन जाता है मंदिर बन जाता है। और उसी घर में यदि बच्चे भी समझदार हो उसी घर में बच्चे भी समझदार हो तो वह घर स्वर्ग बन जाता है। और उसी घर में बूढ़े माँ बाप का सुंदर सा आशीर्वाद हो तो वही घर मंदिर से स्वर्ग और स्वर्ग के बाद स्वर्ग से सुंदर बन जाता है स्वर्ग से सुंदर बन जाता है।
नारी जाति में वो ताकत है, घर ल वो स्वर्ग बना सकते और घर ल नरक में घलोक डाल सकते। शूर्पणखा की प्रसंग आप देखा था, सीता मैया की घलोक प्रसंग। सीता मैया भगवान राम लगत है लीला में सहयोग, सुनो प्रिया व्रत रुचि रे सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं लीला करना चाहता हूँ तोला सहयोग दे लागी। सीता मैया कहते पति की जो आज्ञा है वो सिरोधार्य है, मैं आपके सहयोगी बनूं। एकरे से आज भगवान राम की लीला में माँ सीता मैया के सुंदर से सहयोग और महाराज रावण मारीच ला विवश कर दी, तो मारीच कथे मोला मरना है, मरना ही सही, लेकिन रावण के हाथ में नहीं। आज के भी जमाना में देख ले, हमारे वीर सिपाही अपन घर ल छोड़ करके जाके वहां बॉर्डर में बसे, फौजी के रूप में देश के रक्षा करत है, और देश के रक्षा करत वहां अपन प्राण त्याग देते। वो शहीद न देखो काबर, बोले अपन देश के खातिर। मारीच महाराज कहते मैं रावण राक्षस कुल में जन्म ले हूँ, मोर माता के नाम है ताड़का, पिता के नाम है सुन, ओकर बावजूद भी ऐ रावण सुन देख बोला ना वो काम लमे करे बर तैयार नहीं करो ऐसे बात, केवल मरे के डर से। सीता मैया मरे पर नहीं डर रही, ये शरीर तो नासवान है, काबर नहीं डर रही, वो वैदेह की लड़की है। एक ऐसे शरीर प्राथमिकता नहीं दी, ये जीव ला कोई मार नहीं सके, शरीर नासवान है और शरीर हम लोग बड़ा विचित्र है। दादा 1 साल के लड़का चूम चाट के फुटारत रहे, कैसे दाई वही साल का वही लड़का 3 साल के हो गए, तब बोलते बोला पाले पावे नहीं पावे, और 3 साल के बाद ज्यादा हो गए, ये डहन वो डहन बोहा है, तब बोल पावे भैया मन तो बिल्कुल नहीं पाए, दाई मन तो पावे करी काबर अपन लड़का किसनो राहे अपने लड़का। बेटा जात हो गए कहूँ 10 साल हो गए बेटा जात, तहन वो तो खिलैया हो गए धुर्रा माटी के, और 10 के बाद 15 साल हो गए, ये डहान शुरू हो गए, तहन आजकल शुरू ये डहान शुरू हुई, तहन 10 ने बनाए 20 साल में इसने बन गए, 20 साल में बने के बाद में बर बियाह हो गए, 40 साल में बक बक लग पाकते नहीं पाके चुंदी तान चिंडर में एक के संग्रह ते नहीं चिन सकस, और 20 साल और जोड़ दे तो 20 साल बचपना, 40 साल जवान और 60 साल हड्डोकरा। अब काहे तोर पहचान, अबे कोई पहचान 60 साल के बाद कोई पहचान नहीं। एक से मारीच महाराज का थे मोला मरना स्वीकार है, लेकिन महाराज तासो तात बैरु नहीं कीजे, मारे मारिए जियाए जीजे, भगवान राम के महिमा ला मारीच महाराज रावण के पास समझे, लेकिन रावण को ने मोह जान करके भी जेला नहीं भूल पाए, वही लगते मोह, यही मोहला जीते खातिर बर भगवान श्री रामचंद्र जी 12 साल तक के चित्रकूट में निवास करे के बाद में पंचवटी में आके निवास करते। केवल वो मोह लग कैसे जीतना है, मोह के ऊपर विजय प्राप्त कैसे करना है, आज महाराज रावण भगवान राम के परीक्षा में घलो फैल हो गए। एक तो संत गोस्वामी तुलसीदास जी आप हमारे लिए सुंदर से बात बतलाते का, अरे डूबता है तो पानी को दोष देता है, डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। जब कुछ नहीं कर पाता इंसान, जब कुछ नहीं कर पाता तो अपने किस्मत को दोष देता है, किस्मत को दोष देता है। मारीच महाराज अपन किस्मत ला दोष देते है, भगवान मोला मारना रही सोई दिन मार दे रहे। हाँ जी रावण के राज में मैं आगे जियत, आज रावण के हत्या दबाव ये उचित जी प्रभु, लेकिन कहावत भी ये है जब समय होते ना तो भगवान बोला लेते, और जब समय नहीं आ रहा है ना बोला छोड़ देते। एक ऐसी कहावत ये है, मरई और जियई, मारे मरी जियाए जिए, मारे मरिय जियाए जीजय, वो भगवान से ते बैर मत कर, लेकिन रावण मानही तब ना नहीं माने। एक स्नेह हम मना
सियान के बाद में मानथन अतका दिन के सत्संग होत है मानत हन दादा मानते तो सब सुधर जते नहीं गा अब नहीं मानत हन तेकर सेती नहीं सुधरत हन और सुधर ही की के संतवाणी होते एक ऋषि संत जीवन सुंदर बात खुशी के चमन में तय फूल बन खिले बड़े भाग्य मानुष तन पावा चार योनि चार खानी है उद्भिद स्वेदज जरायुज और पिंडज ये चार खानी है और चार खानी के अंतर्गत चार खानी ला पार करके हम मनुष्य के रूप में आए सुंदर से फल खुशी के चमन में तय फूल बन खिले फूल बन खिले आदमी बने हम दादा श्री रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी के 3 यात्रा ज्ञान के यात्रा भक्ति के यात्रा कर्म के यात्रा ये जीव ये मानव कर्म योनि में जन्म ले मारीच महाराज रावण ला सुंदर से समझे ये ओकर कर्म के भाव हरे लेकिन लक्ष्मण महाराज कहते निज कृत कर्म भोग सब काहु न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता मारीच महाराज ऐसे अपन कर्म करी बाबा तुलसीदास जी लिखते वो कर्म के आधार पे भगवान राम विपुल सुमन सुरबर सही गावहि प्रभु गुण गात निज पद दीन असुर कहूं दीन बंधु रघुनाथ ऐसन भगवान हरे जैन वो राक्षस लगलो का अपन पद ल दे दिस का एक के कर्म यही सोचिस रावण के बात ल मान करके मृगा तो बनिस लेकिन ओकर मन कहा केंद्रित होइस भगवान के चरण कमल में मारने वाले भी भगवान आप और जियाने वाले भी आप आपके शरण में हो प्रभु आप जो भी काम करो वो मोला स्वीकार है भगवान के दर्शन पात पाप अपन जीवन ला अंत कर दिस एक ऋषि कहते खुशी के चमन में तय फूल बन खिले फूल बन खिले बगिराले खुशबू तनी जो मिले 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 खुशी के चमन में तय फूल बन खिले 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 फूल बन खिले बगिराले खुशबू तनी जो मिले बगिराले खुशबू तनी जो मिले बगिराले खुशबू तनी जो मिले मानुष तन अनमोल रतन करिए कर पहचान चेतन बन वो देवता परस्त है कैसे वेद पुराण ये तल्ला पाए के बाद ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर कबरा करे बाजार में सबकी मांगे ककरों से दुश्मनी मत कर छोड़ के दुश्मनी सबसे करो प्रेम 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 सबसे करो प्रेम यादगार जिंदगी की सामने ना ढले जय हो यादगार जिंदगी की सामने ना ढले यादगार जिंदगी की सामने ना ढले यादगार जिंदगी की सामने ना ढले
मलमल के नहावत हस, पथरा में बैठ के मलमल के नहावत हस। अरे मैं तो धोवत नहीं है, बड़े बड़े साबुन का सिरवावत। सुनो, मन तोर दर पड़े अटकी लगान ले, मन तोरी दर पड़े अटकी लगान ले, आँख दिला मूंद के हृदय में झांक ले, आँखिला मूंद के हृदय में झांक ले, हृदय में आत्मा परमात्मा के रूप में, हृदय में आत्मा परमात्मा के रूप में, मानव तन हमर वरदान के स्वरूप में, छोड़ के बुराई ला सत्य अपनाना है, छोड़ के बुराई ला सत्य अपनाना है, वेद बताते हमला धर्म जगाना है, वेद बताते हमला धर्म जगाना है, कर लो मिलाप भरत राम की तरह, 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 राम की तरह। भरत जी और भगवान श्री रामचंद्र जी, आप देखो अयोध्या में झगड़ा हुई, केवल अयोध्या के राज के लिए। झगड़ा कराने वाली कौन मंथरल कही दे, कैकेयी कही दे, लेकिन वास्तविक दोषी ये नो है सब भगवान राम के लीला है। कोई है सोई जो राम रची राखा है। भगवान राम भरत के लिए राज ने छोड़ दी, और भरत भैया संपत्ति सकल रघुपति के आही, वो भगवान राम के लिए संपत्ति न स्वीकार नहीं करी। होकर बावजूद भी देख 14 साल तक के अयोध्या में भगवान राम के चरण पादुका लान करके भरत भैया राम लही राजा मानिस, और भगवान राम माता पिता के वचन ला पूरा करे खातिर 14 वर्ष के सहर्ष बस वनवास ला स्वीकार करी। अब मैं आप मन ला पूछा था, ये में भगवान राम की जीत हुई कि भैया भरत जी की जीत हुई? काकर जीत हुई? दाई हो कौन जीतीस? वो भरत। हाँ, ये डहले भरत की आवाज है जीते है के, और ये डहले भगवान श्री रामचंद्र जी की आवाज है। भगवान राम जी के तो स्वभावे वो उसने बचपना से भरत ल जितावत है, लेकिन आज के युद्ध में देख न भरत जीतीस न भगवान राम जीतीस, और जीतीस तो कौन? अयोध्या में निवासी जनता जाती सो सब कुछ जीतीस। हाँ, भगवान राम माता पिता के वचन लगलक निभा दी। दोनों ऐसे अलग अलग रहा है, अलग है ना। आज दोनों निगेटिव चुंबक प्लस और माइनस होकर के दोनों एक में जुड़ गए। एक रेसिपी कथे मारिच महाराज रावण महाराज जिंदगी में दुश्मनी मत ठानो, बल्कि जो भगवान है ये मैं बताता हूँ वो कर शरण में चले जाओ। महाराज रावण 17 पात्र 19 बार समझाई। रावण 10 मुड़ी होते हुए 10 मुख होते हुए 10 रास्ता ला अपना ली, लेकिन एक जन के भी संत के रास्ता ला वो नहीं अपना सकी। देकर से हर साल दशहरा में रावण ला जलाता नहीं है। एक रेसिपी कहते कर लो मिलाप भरत राम की तरह, राम की तरह। अब बीत गए थे तो बीत गए, आने वाला समय बाबा तुलसीदास जी लिखते बड़े प्रेम से बाकी जिंदगी बड़े प्रेम से बाकी जिंदगी जिए, बड़े प्रेम से बाकी जिंदगी जिए। देश में जवान के, मंदिर में भगवान के, और खुशी पर परिवार के, और परिवार में संस्कार के जरूरत पड़ते। यादगार